आज हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। ये हमारी एक डेस्टिनेशन थी, गांव एक खोज। और आज हम हैं तल्ली हाट। तल्ली हाट में एक विशेष जगह सत्यनारायण जी के मंदिर में आपको हम ले चलते हैं और बताएंगे तमाम वहाँ की जानकारियाँ और वहाँ के इतिहास के बारे में भी टोटल बताएंगे। और ये तल्ली हाट गाँव है और रक्षक देव के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सत्यनारायण के संग ही यहाँ रक्षक देव जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। और इस गांव के बारे में तमाम जानकारियाँ हम इस ब्लॉग में आपको देने वाले हैं। सत्यनारायण मंदिर तल्ली हाट में है। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और विख्यात मंदिर है और ये हमारे कचूर घाटी का एकमात्र सत्यनारायण मंदिर है। आइए इसके चारों तरफ दिखाएंगे आपको। बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं। बड़ी बड़ी शिलाओं से किस तरीके से कचूरों ने इसको बनाया। कचूरी जो अपने आप में हमारे लिए एक भगवान थे कि उन्होंने ये तमाम मंदिरों का यहाँ निर्माण किया। अभी देव रक्षक का मंदिर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए बड़ी बड़ी शिलाएँ, इतनी बड़ी शिलाएँ हैं। इन शिलाओं को चीन के इन्होंने इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण किया। और ऐसा माना जाता है, हमारे पूर्वज और हमारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी कचूरी राजा कोई मंदिर का निर्माण करते थे तो शाम को शुरू करते थे और सुबह होते ही मंदिर का काम अगर पूरा हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आधा छोड़ के उस काम को और वहाँ से ओझल हो जाते थे। इसलिए ओझल हो जाते थे क्योंकि वो साक्षात भगवान थे इस पृथ्वी में हमारे लिए। और उन्होंने एक सुंदर रचना यहाँ हम लोगों के लिए की, हमारे लिए मठ मंदिर बनाए और जिनको आज हम पूजते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जिनके आशीर्वाद। शिलाएँ आप ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं। इन शिलाओं को हम हाथ से आज की डेट में उठा नहीं सकते हैं, इतनी बड़ी शिलाएँ ये हैं। तो इन शिलाओं को किस तरीके से इन्होंने, देखिए आप, ये सीमेंट, उस समय सीमेंट भी नहीं था और किस तरीके से इन्होंने चिपकाकर इस भव्य मंदिर का निर्माण किया, इस दिव्य मंदिर का निर्माण किया। तो ऐसे में हमारे गरुड़ ब्लॉक का एक तल्ली हाट नामक गांव है, उस गांव का यह अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर और बहुत सुंदर भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर इस गांव के बीच में है। तो जब हम ऐसे मंदिर हमारे गांव में होते हैं तो गांव का भला होता है। गांव में जो है सद्बुद्धि, सद्विचार आते हैं गांव के लोगों में। तो यहीं पर आज मैं हूं तल्ली हाट, एक विशेष जगह और गांव एक खोज के तहत। और आज हमने मन बनाया कि आज तल्ली हाट जाएंगे और काला जी का विशेष था कि आप तल्ली हाट आगे एक बार सत्यनारायण पर एक आप ब्लॉग बनाइए। तो आज हमने काला जी को भी डिस्टर्ब भी किया, हो आज अपने काम से व्यस्त थे और पंडित जी भी हमको मिल गए थे अचानक। तो मैंने पंडित जी को कहा चलिए आज आप के संग चलते हैं, आप थोड़ी बता देंगे। तो तल्ली हाट में सत्यनारायण का मंदिर जो है, ये एक ही मंदिर यहाँ पर सत्यनारायण का है जो तल्ली हाट में है और जो कचूरों द्वारा बनाया गया था। कचूर जब भी काम करते थे, कचूरी वंशज, तो रात में काम करते थे और सुबह होते ही वो लोग ओझल हो जाते थे। और वो एक साक्षात भगवान ही थे, तो हमारे लिए एक भगवान थे। उन्होंने हमारे लिए तमाम मठ मंदिर और तमाम ऐसी चीज़ें हमारे लिए छोड़ रखी हैं। और क्योंकि उन्होंने इसलिए छोड़ी कि हमको इस युग में हमको एक धर्म के मार्ग पर चलने का और एक संस्कृति के मार्ग पर चलने का, एक जो हम अपना पूजा पाठ अर्चना करते हैं उस मार्ग पर चलने का हमको एक वो रास्ता देंगे, यही हम उसको मानेंगे। तो आइए पंडित जी से पूछेंगे। पंडित जी बताइएगा। मैं पुजारी पप्पू तिवारी, कोट भावरी मंदिर, लेकिन मेरा निवास स्थान जो है यहाँ ग्राम तल्ली हाट में है, जहाँ पर हमारे ये सत्यनारायण भगवान जी के मंदिर है। और नंबर 2 रक्षा देवल का मंदिर है और नंबर 3 लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो यहाँ जो है कचरू ने जो है उनका जो है एक विशेष स्थान था। हमारा तल्ली हाट गाँव में जो है कचरू की एक उपराजधानी थी। तो उपराजधानी थी तो उन्होंने जो है कौसानी, उनकी रानी जो है यहाँ बैठती थी तल्ली हाट में। तो कौसानी से जो है अपनी रानी के लिए अंचल से जो है वो लाइन लगा के जो है, जो कचूरी लोग थे लाइन लगा के पानी यहाँ तक भेजते थे हमारे तल्ली हाट गाँव में। बाकी जो है हमारा जो है ये बागेश्वर ज़िले में जो है ये 3 पट्टी कचूर आता है, मल्ला कचूर, बिचल्ला कचूर, तल्ला कचूर। तो ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ जो है मल्ला कचूर में और बिचल्ला कचूर में जो है कचूरी लोग रहे, उन्होंने बहुत अच्छा राज किया। और बाकी जो है सत्यनारायण भगवान जी जो थे उनके इष्ट थे, तो उन्होंने जो है सत्यनारायण भगवान
के मंदिर की भी स्थापना करी और रक्षा देवल की मंदिर की भी स्थापना करी। जो भी उन्होंने मंदिर यहाँ बनाए तो उन मंदिरों को जो है वो रात में बनाया करते थे, और बैजनाथ का मंदिर भी उन्होंने रात में ही बनाया, एक ही रात में बनाते थे। उसके बाद अगर 4 बजे के बाद उजाला हो जाए तो उसको जो है वो समापन कर देते थे उस कार्य को। तो इसलिए जो है मंदिर जो है आपका सत्यनारायण भगवान जी का जो मंदिर अधूरा दिख रहा है, तो ये सुबह का 4 बज गया था, उसके बाद उन्होंने जो है अधूरा छोड़ दिया। तो और छोड़ने के बाद जो है बाकी इसी प्रकार से वो जो है सदा के लिए रोज पूजा पाठ करने लगे। सत्यनारायण भगवान जी उनके इष्ट, अपने इष्ट उन्होंने माना है। रक्षक देव का मंदिर इसकी हाइट होगी, बड़ी बड़ी शिलाओं से इसको चिन्ह के जो है मंदिर का आकार देके उस समय कतूरी जो वंशज थे, कतूरी जो राजा थे, जो भगवान के रूप में इस पृथ्वी में हम लोगों को एक जन चेतना के रूप में आए थे, तो उन्होंने ये तमाम मंदिरों का निर्माण किया कि हम लोगों को सचेत किया कि आने वाले युग में आपने मंदिरों और ये तमाम पूजा अर्चना के लिए हमारे लिए छोड़ गए। तो ये है रक्षक देव का मंदिर। आप इससे सामने से तमाम गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, और ये है आपको गोमती नदी मिलेगी। ये यहाँ पर छोटे हमारे घर हैं, जो आपको पहाड़ के छोटे छोटे घर और ये तमाम चीज़ें इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। ये हम तल्लीहाट गांव में हैं और ये है वृंदावन की गलियाँ। और आइए, ये सुंदर रस्तों का भी यहाँ निर्माण, बहुत ही अच्छा काम यहाँ पर हो रखा है। आपको ये शीशी मार्ग और ये तमाम यहाँ की गांव और यहाँ का रहन सहन, तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये गोमती नदी है और ये है सुंदर इस गांव का नज़ारा। ये है एक संपर्क मार्ग है, ये नया बना रखा है अभी। और ये है मालदे सिटोली का गांव, ये आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और गोमती नदी भी इस तल्लीहाट के किनारे से होके बहती है और गांव से सटा हुआ ये गोमती नदी, और बहुत सुंदर, अपनी सुंदरता बिखेरता हुआ और बहुत ही भव्य और दिव्य इस गांव का नज़ारा। इस तल्लीहाट गांव में हम लोग हैं और ये हमारे साथ हैं पंडित जी, हमारे कोट मंदिर के पुजारी, और काला जी, जिनके द्वारा ये काम यहाँ पर किया जा रहा है। नवीन भाई सहयोगी के रूप में आज पूरा नवीन मेरे संग है। तो आपको ले चलेंगे इन तमाम पहाड़ की सुंदर जो गांव हैं, इन गांव का भी आपको इस ब्लॉग में पूरा देखने को मिलेगा। किस तरीके से हम पहाड़ के लोग रहते हैं, किस तरीके से हमारा खान पान होता है, किस तरीके से हमारा जीवन चलता है, रहन सहन होता है, तमाम खेती पाती से लेकर तमाम जो रोज़मर्रा जो हमारी लाइफ लाइन होती है वो किस तरीके से होती है, ये तमाम इस ब्लॉग में आपको। तल्लीहाट नामक इस सुंदर भव्य गाँव में आपने देखा कि आपको तमाम चीज़ें सत्यनारायण से लेकर और तमाम मंदिरों के बारे में हमने इस ब्लॉग में बताने का प्रयास किया। किस तरीके से कतयूरों ने सत्यनारायण के मंदिर की रचना करी, किस तरीके से उन्होंने शाम को मंदिर का काम शुरू किया और सुबह होते ही अधूरा काम जो करके हमारे जो कतयूर थे वो निकल गए, जो भगवान के रूप में हमको पूरा आस्था के प्रति सचेत कर गए। ऐसे कतयूर के बारे में हमने आपको इस ब्लॉग में बताने का प्रयास किया और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय दोस्तों।